Hello बच्चों, let's see the question. A person cannot see objects closer than 75 centimeter from the eye. What will be the power of the corrected lens he should use? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be human eye defect. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे human eye defect की, it is produced due to the difference in the eyeball size, और हमारे पास जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसकी पावर में या तो यहाँ पे कमी आ जाती है या तो वो बढ़ जाती है। इसी की वजह से हमारे पास कुछ ह्यूमन आई डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस हियर हाइपरमेट्रोपिया। तो जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन होता है उसको नियर बाय जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो यहाँ पे फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं। इसका रीजन ये होता है जो लेंस की कन्वर्जिंग पावर होती है वो यहाँ पे कम हो जाती है। तो कन्वर्जिंग पावर कम होने की वजह से जो इमेज होती है वो रेटिना के बाद हमें बनते हुए नजर आती है। और साथ में ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो आईबॉल होता है इसका जो साइज होता है ये रिड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से जो इमेज होती है वो रेटिना पे न बन के इसके बाद हमें दिखाई देती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे ऐसा लेंस यूज करते हैं जो कन्वर्जिंग पावर की यहाँ पे कैपेसिटी को बढ़ा पाए, तो यानी हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। नाउ यहाँ पे अगर हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, इट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड इट इज आई लेंस। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास अगर हमने ऑब्जेक्ट को नियर बाय किसी पॉइंट पे रखा है तो यहाँ पे जो भी लाइट रे जाएंगी पहले लेंस उनको कन्वर्ट्स करेगा, बाद में जो हमारे पास यहाँ पे आई लेंस होगा उसे कन्वर्ट्स करके रेटिना पे जाके उसकी इमेज को फॉर्म कर देगा। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं वो जो ऑब्जेक्ट होता है को यहाँ पीछे की डायरेक्शन में मूव कर देता है। इसका रीजन ये होता है कि हमारे पास जो ये पर्सन होता है इसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। यानी यहाँ पे जैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो पर्सन है वो 75 सेंटीमीटर से जो क्लोजर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लियरली नहीं देख सकते हैं। यानी इसके लिए हमें जो ऑब्जेक्ट्स होगा 75 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ेगा। तो अगर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को 75 सेंटीमीटर से पास में रखा है तो जो ये कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं पहले ये इसकी जो इमेज होगी ये 75 सेंटीमीटर पे बनाएगा। नाउ यहाँ से जो लाइट रेज होंगी वो तब जाके यहाँ पे आई लेंस पे इंसिडेंट करेंगे और उसके बाद जो इमेज होगी वो हमें रेटिना पे क्लियरली दिखाई देगी। हम एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शिफ्ट कर देता है और ये हमारे पास यहाँ पे इक्वल होता है नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक पर्सन। नियर पॉइंट वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट्स को जो इमेज हमारे पास यहाँ पे रेटिना पे क्लियरली दिखाई देती है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हमारे पास जो पर्सन है ये 75 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता है। इसका मतलब इसके लिए जो नियर पॉइंट है वो 75 सेंटीमीटर है, तो v की वैल्यू आ जाएगी -75 सेंटीमीटर, u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -25 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे पावर निकालनी है। सो पहले हम फोकल लेंथ निकालेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट विल बी 1/f इक्वल्स -1/75 माइनस ऑफ 25। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा -1/75 -1 इसका प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 1/25। अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 75 के बराबर और ये आ जाएगा -1 + 3 के बराबर, दैट विल बी 2/75। तो जो f की वैल्यू आएगी दैट विल बी 75/2, दैट इज 37.5 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव वैल्यू का हमें यहाँ पे ऑब्टेन होगा। नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें पावर की तो वी नो दैट जो पावर होता है फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। सो इट विल बी 1/f, और f की जो वैल्यू है इट इज 75/2। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से इंटू करेंगे यहाँ पे। सो इट विल बी 100 डिवाइडेड बाई 75/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 डिवाइडेड बाई 75। सो इट विल बी 25 3 जा 75, 25 8 जा 200, तो वैल्यू आ जाएगी पावर की दैट इज प्लस 2.67 डायोप्टर के बराबर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर what will be the power of the corrected lens he should use? He should use the power of the 2.67 diopter. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.